Thank you so much for the design. देवांशी माय व्हिडिओ बंद कर. देवांशी So should I start or are we waiting for some more students? we can start. Okay. हाथ नको माझं हे होतंय. Without wire use कर. Chalo. So guys, in the last lecture, we had done till the different types of intermolecular forces, which was the hydrogen bond, जो हमने last lecture में पढ़ा था. Okay. And अभी आज हम लोग देखते हैं different types of gas laws. Okay, that's our next topic. We'll study different types of gas laws. आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो भी कुछ पढ़ेंगे that is going to be very important from competitive exam point of view as well. Okay, so let us take this further. There are 4 gas laws. Gases की 4 properties है: pressure, volume, number of moles and temperature. और ये जो gas laws है ना, ये हर एक प्रॉपर्टी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप ढूंढने का ट्राई करे. So there are all the properties are interrelated with each other. So there are 4 gas laws, as I said. The first law is the Boyle's law, जिसमें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का रिलेशनशिप है. The second law is the Charles law, जिसमें वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का रिलेशनशिप है. The third law is the Gay-Lussac's law, जिसमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की रिलेशनशिप है. एंड द फोर्थ लॉ इज द एवोगाड्रोस लॉ, जिसमें वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल्स की रिलेशनशिप है. ओके, नाउ वन थिंग वी शुड नो और वी शुड अंडरस्टैंड इज कि कभी भी कोई दो लोगों के बीच में अगर आप रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हो तो बाकी के जो फैक्टर्स है उनको कांस्टेंट रखना पड़ेगा. मतलब अगर आप बॉयल्स लॉ की बात करते हो तो बॉयल्स लॉ में when we talk about the Boyle's law, inside the Boyle's law we are talking about pressure versus volume. तो प्रेशर और वॉल्यूम की बात चल रही है तो नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो चलो एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं. मैं अभी रैंडमली यहाँ पे 2 बच्चों का नाम ले लेता हूँ. मेरे सामने एक अमन तांडेल करके और एक आर्यन शेट्टी करके. ओके, दोनों धानु के बच्चे हैं, अमन एंड आर्यन. सर, हाँ, you can write little bit big, sir, please. ओके, नो प्रॉब्लम, लिखता हूँ. सो अभी के लिए just trying to continue with the discussion. We have Aman and Aryan, 2 students हैं मेरे सामने. Okay, let's just imagine this situation कि दोनों में से एक को देख के मेरे को गुस्सा आता है और एक को देख के मुझे बहुत खुशी होती है. ओके, अमन और आर्यन दोनों में से एक को देख के मुझे बहुत गुस्सा आता है और एक को देख के मुझे बहुत खुशी होती है. मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किसको देख के गुस्सा आता है और किसको देख के खुशी हो रही है, सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ रिएक्शन है. अब अमन और आर्यन अगर दोनों मुझे एक साथ मिलने को आए, ओके, अमन और आर्यन अगर दोनों मुझे एक साथ मिलने को आए तो मेरे रिएक्शन में एक चेंज आएगा. ओके, आई विल हैव अ बिहेवियर, देयर विल बी अ चेंज इन माय बिहेवियर. ओके, तो पर आपको कैसे पता चलेगा कि किसको देख के गुस्सा है और किसको देख के खुशी हुई है? तो इन दैट केस अपन क्या कर सकते हैं कि सर अगर दोनों एक साथ आए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. तो इन दैट केस अपन क्या कर सकते हैं कि पहले अपन आर्यन को बाहर रखेंगे, अमन को भेजेंगे. ओके, तो मैं और अमन, जब अमन मुझे मिलने आएगा तो मेरे एक रिएक्शन होगा. फिर हम लोग अमन को बाहर रखेंगे और आर्यन को भेजेंगे, तो आर्यन को देख के दूसरा रिएक्शन होगा, जो भी रिएक्शन हो. तो व्हाट डू यू नोटिस कि अगर कोई भी 2 लोग के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप ढूंढनी है, मतलब अगर मेरे और अमन के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है तो आपको आर्यन को बाहर रखना पड़ेगा.
ओके वैसे एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप ढूंढना है तो बाकी के दो जो बचे हुए हैं कौन है दो, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये दोनों को अपने को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ये चारों को कंबाइन करने के बाद हम आगे एक और नया टॉपिक देखेंगे कॉल्ड एज अ आइडियल गैस इक्वेशन। वो क्या है वो अपन बाद में देखते हैं। ओके सो लेट अस टेक वन लॉ एट अ टाइम। द फर्स्ट लॉ, ओके द फर्स्ट सर वो थर्ड लॉ क्या था? थर्ड लॉ गेल-लुज़ैक्स लॉ। गेल-लुज़ैक्स। हाँ मैं लिखने का टाइम दूंगा बेटा। ये बॉयल्स लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है, ये गेल-लुज़ैक्स लॉ है और ये एवोगाड्रोस लॉ है। ओके सर। Okay, the first gas law that we are going to study is the Boyle's law. As I said, the Boyle's law is between pressure versus volume. Okay, the statement कुछ इस तरह से है, for a given mass of a gas, the pressure varies inversely with volume at constant temperature. Okay, for a given mass of a gas, pressure varies inversely with volume at constant temperature. Very clearly it states that pressure varies inversely with volume. Pressure varies inversely with volume. Okay, for a given mass of a gas. So यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है सर, कांस्टेंट टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन आपने बोला था कि जब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप ढूंढना है तो बाकी नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। आपने कांस्टेंट टेम्परेचर तो जरूर से लिख दिया है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैसे कांस्टेंट हुआ? तो सर आपने गिवन मास ऑफ अ गैस लिखा है। गिवन मास। एग्जैक्टली। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अगर मैं वेट फिक्स कर देता हूँ, व्हेन आई से गिवन मास, मतलब ये फिक्स्ड हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट तो हर बंदे का अपना फिक्स्ड ही रहता है ना, किसी का मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी चेंज होता है। अभी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम्स पर मोल ही है। कहीं पे भी जाओ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा क्या? नहीं सर। तो अगर न्यूमरेटर भी फिक्स्ड है और अगर डिनोमिनेटर भी फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली उसका रेशियो भी फिक्स्ड हो जाएगा कि नहीं? सो व्हेन आई राइट गिवन मास ऑफ अ गैस, that means it is constant number of moles and constant temperature तो लिखा ही है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आई होप आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी सब पता हो, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, स्कूल में सीखा था हम लोग ने। ओके, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे 1/v आ जाएगा। अब ये v को मैं वहां पे भेज दूं तो क्या होगा? देखो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? P1 V1 is equals to P2 V2. This will be the mathematical formula that we will use for Boyle's law numericals. P1 V1 is equals to P2 V2. सर इसका मतलब नहीं समझा हम लोग को, तो चलो एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं एग्जाम्पल के साथ। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। ओके, तो अज्यूम करते हैं कि अभी प्रेशर 20 है और वॉल्यूम 50 है। व्हाट विल बी 20 इंटू 50? 1000 बराबर है। आपको यहाँ पे क्लियरली मैंने लिख के दिया है दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर है। तो सर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होएगा कि नहीं? Yes, तो sir. अगर मैं प्रेशर को डबल करता हूँ ना तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। व्हाट इज 40 इंटू 25? अगेन 1000। और अगर प्रेशर को आप हाफ करोगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। व्हाट इज 10 इंटू 100? 1000. So that is what you are saying, sir, pressure into volume is a constant.
कि तीनों बार उसका वैल्यू 1000 आया, तो चाहे P1 V1 लिया हो, चाहे P2 V2 लिया हो, चाहे P3 V3 लिया हो, हर बार वैल्यू सेम आएगा. सो ये फॉर्मूला है जो हम लोग यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट बॉयल्स लॉ न्यूमेरिकल्स. ओके, सो एक बार वापस से 4 गैस लॉज है जो हम आज पढ़ने वाले हैं: बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ. ओके, गैस लॉज में क्या करने वाले हैं? 4 प्रॉपर्टीज है, चारों प्रॉपर्टीज के बीच में हम लोग रिलेशनशिप ढूंढेंगे. जब भी कोई दो प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी है तो बाकी की दोनों को कांस्टेंट रखना जरूरी है. तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो कांस्टेंट कौन होगा? नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा. प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर में नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स में प्रेशर टेम्परेचर. बराबर है, ये 4 कांस्टेंट्स होंगे. इस तरह से कांस्टेंट्स डिसाइड होंगे और चारों को कंबाइन करने के बाद हम क्या बनाने वाले हैं? द आइडियल गैस इक्वेशन. वो बाद में, Equation. वो शायद आज के लेक्चर में कवर नहीं होगा. एंड द फर्स्ट गैस लॉ इज द बॉयल्स लॉ. प्लीज राइट दिस डाउन, द बॉयल्स लॉ. Sir, please show previous slide. हाँ ठीक, देख लो बेटा. सर पहले मतलब जो बॉयल्स लॉ उसमें प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? बेटा उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है. Done, sir. ओके सर. ओके, Done, sir. Done, sir. सॉरी, वेट सर. आर वी डन? No, sir. 1 second. Yes, sir. No. लिखो लिखो, चलो कोई बात नहीं, लिख लो चलो. Done, sir. ओके, अदर्स? Wait, sir. Yes, sir. Done, sir. Done. Sir, please wait a minute. या राइट इट डाउन, राइट डाउन. चलो रुकाओ रुकाओ, नो प्रॉब्लम. आई कीप इट हियर फॉर 1 more minute, फास्ट. Done, sir. Okay. I hope everyone's done writing.
Yes, sir. ऑलराइट, अगले टॉपिक पे जाते हैं. The next gas law that we are going to discuss is a Charles law. Okay, Charles law is talking about volume versus temperature. So very straightforward, simple sentence है. For a given mass of a gas, आई होप आपको समझ में आ गया है कि गिवन मास ऑफ अ गैस में कांस्टेंट क्या हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गया है. द वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर चाहिए तो बाकी के दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो गिवन मास ऑफ अ गैस से नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए और कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया है मैंने. ओके, नाउ वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एनीवन? बताया था, डिस्कस कर चुके एक दो बार पहले. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या? 0 Kelvin. नो, नॉट 0 केल्विन. केल्विन में कोई भी टेम्परेचर होगा उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलेंगे. आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ. टेम्परेचर मेजर्ड, ओके, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. ओके, ऐसा 0 केल्विन बोल के कुछ नहीं है. 0 केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो. ओके, बट व्हेनेवर अ टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आई होप इधर तक ठीक है. तो ये हो गया अपना स्टेटमेंट. अभी मैथमेटिकल रिलेशनशिप, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय टी. ये टी को मैं नीचे लेके जाता हूँ तो v upon t is a constant. That means mathematically I can write v1 upon t1 is equals to v2 upon t2. मैं इन दोनों को एक्सचेंज कर देता हूँ ताकि मुझे क्या मिलेगा फाइनली? v1 upon v2 is equals to t1 upon t2. So this will be the formula that I will use for Charles law numericals. ओके, ये अपन चार्ल्स लॉ के लिए यूज कर सकते हैं. v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू t1 अपॉन t2. इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल्स नंबर्स वाला. ओके सर, क्या होएगा, एक छोटू सा टेबल बना देते हैं अपन फिर से. यहाँ पे v, यहाँ पे t और यहाँ पे v अपॉन t. ओके, तो अगर इसकी वैल्यू 50 है और टेम्परेचर की वैल्यू 20 है तो अभी 50 अपॉन 20 लिखेंगे तो 5/2 हो जाएगा. बराबर है. अभी आपको पता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है कि सर अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा. ओके, सो सर अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तो टेम्परेचर भी डबल होना चाहिए. तो वापस अगर मैं 100/40 लिखता हूँ, 100/40 इज एज गुड एज 5/2. और अगर वॉल्यूम, हाँ बेटा बोलो. क्या हो गया बेटा? और अगर मैं वॉल्यूम को हाफ करता हूं तो टेम्परेचर भी हाफ हो जाएगा. तो वापस से 25/10 भी लिखोगे तो भी 5/2 ही होने वाला है. तो once again you observe that v upon t is a constant. Okay, v upon t is a constant. So v1 upon t1 is equals to v2 upon t2, or you can write it this way also, v1 upon v2 is equals to t1 upon t2. वैसे तो दोनों के दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, बट ये यूजुअली इस तरह से लिखा जाता है. बाकी कोई
मैथमेटिकल करेक्टनेस जैसा कुछ नहीं, दोनों सेम ही चीजें है. ओके, सो वापस से चार्ल्स लॉ. फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस द वॉल्यूम वेरीज डायरेक्टली विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर. वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with absolute temperature at a constant pressure. Okay, what do you mean by absolute temperature? Absolute temperature is temperature measured in Kelvin. Kelvin. Okay, so direct proportionality है तो V is directly proportional to T. Proportionality हटाया तो constant आ जाएगा, वो T को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ opposite side पे. Okay, तो V upon T is a constant हो जाएगा, और फिर मैंने इंटरचेंज करके V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 का फॉर्मूला यूज करना है चार्ल्स लॉ के लिए. ओके, प्लीज राइट दिस डाउन. Done, sir. ओके, अदर्स प्लीज राइट. Done, sir. Done, sir. ओके, Done. Done, sir. एवरीवन डन. Done, sir. Yes, sir. ओके, एवरीवन डन राइटिंग. Yes, sir. Yes, sir. Let's go to the third gas law then. Charles law हो गया. The third gas law is very simple and straight, just like the Charles law is the Gay-Lussac's law. ये Gay-Lussac's law और आपने जो फर्स्ट चैप्टर में Gay-Lussac's law पढ़ा है, ये दोनों अलग अलग है. ओके, सो डू नॉट गेट कि अरे वो अलग है, ऐसा मतलब दोनों प्रॉपरली अलग अलग है. उसको बोला जाता था Gay-Lussac's law of gaseous volumes. ओके, और यहाँ पे देखो वॉल्यूम की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ पे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर की बात चल रही है. ओके, सो वंस अगेन द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस. फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस the pressure varies directly with absolute temperature. इस बार कांस्टेंट क्या होगा? Temperature. इस बार कांस्टेंट क्या होगा? Volume. वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. वेरी Volume and number of moles. नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया ना हम लोग ने ऑलरेडी, गिवन मास ऑफ अ गैस बोल के, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, सो प्रेशर वेरीज डायरेक्टली विथ वॉल्यूम. Pressure varies directly with volume. Oh, sorry, with absolute temperature. My mistake. Pressure varies directly with absolute temperature. Okay, at constant volume. Okay, तो इसको लिखेंगे कैसे? Just like
how we wrote the Charles law. Pressure is directly proportional to temperature. कांस्टेंट डालेंगे और टेम्परेचर, वापस से टेम्परेचर को नीचे लेकर आएंगे तो P अपॉन T इज अ कांस्टेंट. बराबर है. तो आई कैन राइट इट एज P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2, या फिर मैं इसको इंटरचेंज भी कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2. ओके, सो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू सॉल्व द Gay-Lussac law न्यूमेरिकल्स. प्रेशर टेम्परेचर न्यूमेरिकल्स के लिए वी विल यूज दिस रिलेशनशिप. ओके, सेम मैथमेटिकल फॉर्मूला या सेम मैथमेटिकल एग्जांपल मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ. एग्जैक्टली सेम एज चार्ल्स लॉ, बिकॉज हो तो वही रहा है ना, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के लिए हो रहा है सिर्फ, बाकी कोई फर्क है ही नहीं. ओके, सो क्या रिलेशनशिप है, चलो मैं इसका वैल्यू अभी ले लेता हूँ. प्रेशर इज 20, टेम्परेचर इज 100, तो अभी के लिए 2/10 है विच इज 1/5. अगर प्रेशर डबल होएगा तो टेम्परेचर भी डबल होएगा. 40/100 सॉरी 40/200 इज ऑल्सो 1/5 एंड प्रेशर हाफ होएगा तो टेम्परेचर भी हाफ होएगा. तो 10/50 इज ऑल्सो 1/5. All the three cases 1/5 is a constant. Okay, pressure upon temperature is a constant. So this is our Gay-Lussac's law. Please write this down. Exactly the same as Charles law, only in terms of statement and mathematical expression. एक्सक्यूज मी सर. बोल बेटा. सर जो सब आंसर जिसके भी जितने भी लॉ सब आंसर उसके अपॉन में आते हैं कि डेसिमल में भी आ सकते हैं? डेसिमल, ये तेरे सामने डेसिमल भी तो है. 1/5 क्या होएगा, 0.2 होएगा ना. हाँ ओके सर. Done, sir. Done writing. Yes, yes. Wait, sir. Okay. Done. Done, sir. Okay. Others done writing? Yes. Okay. Let's go to the next and the last law. That is the Avogadro's law. Now Avogadro's law जो है वो अपना सेम ही था. Okay, जो पहले पढ़ा था हम लोग ने. Avogadro's law. It talks about volume versus number of moles. So simple है that the volume of a gas is directly proportional to number of moles at constant temperature and pressure. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस है. वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स
at constant temperature and pressure. Volume of a gas is directly proportional to number of moles. बराबर है. Volume is directly proportional to the number of moles at constant temperature and pressure. Okay, very simple straightforward sentence. इसका मैं मैथमेटिकल एग्जांपल नहीं दूंगा, ऑलरेडी मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के 2 एग्जांपल आपको दे ही दिए हैं. सेम ही चीज होने वाली है. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय n. n आएगा नीचे, तो वॉल्यूम अपॉन n इज अ कांस्टेंट. ओके, सो आई कैन राइट v1 अपॉन n1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन n2. वापस से मैं अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो I will get v1 upon v2 is equals to n1 upon n2. This will be my relationship for Avogadro's law numericals. Okay, please write this down. Done, sir. Okay, others? No, sir. Wait. Done, sir. Done, sir. Done, sir. Okay, great. चलो, अभी ये हो गए चारों गैस लॉज. नाउ व्हाट वी विल डू इज हर एक गैस लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. अभी तक मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझाया. ओके, नाउ बिफोर आई गो इनटू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक छोटा सा इक्वेशन है जो थोड़ा सा मैथ्स रिलेटेड है, वो मैं आपको पहले समझा दूं. इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. शायद कुछ बच्चों को पता होगा, शायद नहीं पता होगा. तो द इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. ओके, तो ये आपकी हो जाती है y एक्सिस, ये हो जाती है आपकी x एक्सिस. इसको हम कहते हैं स्लोप और इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट. व्हाट डू यू मीन बाय y इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे से ये लाइन कहाँ शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी. ओके, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं. तो अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरह है, आप लोग नॉर्मली ग्राफ ऐसे बनाते हो. ओके,
तो नॉर्मल ग्राफ बनाते समय ये जो y है ना ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो x है ये यहाँ पे आ जाएगा। उसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं y और x का, चलो उसका तो इट्स वेरी क्लियर कि y कहाँ पे आने वाला है और x कहाँ पे आने वाला है। अब ये जो c है दैट इज योर y इंटरसेप्ट, मतलब अगर मेरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, सो दिस इज माई c एंड देन द स्लोप, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एज यू ऑलरेडी नो इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये जो स्लोप आएगा इसका वैल्यू कुछ रहेगा मैथमेटिकल, वो स्लोप कैसे निकालते हैं वो आप लोग आगे मैथ्स में सीखेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बेसिक सा ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ कि दिस y इंटरसेप्ट जहाँ से लाइन शुरू हो रही है दैट इज पॉइंट c, ओके। और दो चीज़ें जो ध्यान रखने लायक है, अगर आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इफ इट्स अ पॉजिटिव स्लोप, तो द लाइन इज एन अपवर्ड लाइन। जैसा ये ग्राफ है इसमें m का वैल्यू पॉजिटिव है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, इफ इट्स अ नेगेटिव स्लोप, देन इट विल बी डाउनवर्ड लाइन। यस, मतलब कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा आपका, ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया? ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये c हो जाएगा और ये आपका -m हो जाएगा, ओके। और एक और चीज ध्यान रखने लायक है, अगर c की वैल्यू 0 है, इफ द वैल्यू ऑफ c इज 0, द ग्राफ विल स्टार्ट कहाँ से? जरा इमेजिन करो, अगर c 0 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा? origin, Origin. वेरी गुड, ओके। सो ये बेसिक सी चीज है जो हम लोग यूज करने वाले हैं। अपने जो भी फॉर्मूले देखे हम लोग ने, जो 4 गैस लॉज देखे, चारों गैस लॉज में हम लोग कोशिश करेंगे कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c लेकर आए और फिर उसको ग्राफ में बिठाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो पहले एक काम करो, पहले इतना बना लो, ये जो भी लिखा है लिख लो। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई एम श्योर काफी बच्चों को पहले से पता ही होगा, बट जस्ट इन केस अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। सर, हाँ बेटा बोलो। अगर अगर c का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा ना? नहीं बेटा, नेगेटिव ग्राफ भी तो हो सकता है ना, ऐसा ऐसा वाला ग्राफ भी तो। आप कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनाते हो ना, तो हाँ ग्राफ ऐसा सर। भी हो सकता है। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके, Sir, please you can show 11 slide 1 minute. पहले 12th खत्म कर लो बाकी सब बच्चे, फिर मैं 11 दिखा दूँ। ओके, 11 स्लाइड देख लो जल्दी से जिसको देखना है।
डन. Yes, sir. Okay. So now what we'll do is, जैसे मैंने कहा कि ये y is equals to mx plus c को हम लोग हमारे नॉर्मल ग्राफ में फॉर्मूला में डालने की कोशिश करेंगे. तो द फर्स्ट लॉ क्या था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अभी. एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए शॉर्ट नोट आता है तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखना है, आपको स्टेटमेंट के साथ साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लिखना है. ओके, ग्राफ भी बनाना पड़ेगा. तो द फर्स्ट वन वाज द बॉयल्स लॉ. उसमें क्या था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. मतलब सर अगर प्रेशर कम होएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा. तो बॉयल्स लॉ के 2 ग्राफ बनते हैं. पहला ग्राफ बिना y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, सिर्फ प्रेशर सामने है और वॉल्यूम सामने. प्रेशर इधर रहेगा, वॉल्यूम इधर रहेगा. तो जैसे जैसे प्रेशर कम होगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा. तो जो देखो कैसे ग्राफ जा रहा है, समझ में आया ये क्या हुआ? देखो प्रेशर अगर की वैल्यू कम volume- हो रही है और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है. ओके, जैसे जैसे प्रेशर नीचे आएगा वैसे वैसे वॉल्यूम आगे की तरफ जाएगा. ओके, और दूसरा ग्राफ है जिसमें मैं y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी डालने वाला हूं. अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है. प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन v. डू यू अग्री टू दिस? यस और नो? Yes. बराबर है. और Yes, अगर sir. बाजू में कुछ नहीं है तो 0 लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. Yes. चलेगा ना? तो अभी देखो मैं मैथमेटिकली इसको कैसे लिख. प्रेशर इज इक्वल्स टू के अपना कांस्टेंट है, 1 अपॉन वी प्लस 0. इफ यू अग्री, ये बराबर ऐसे ही दिख रहा है ना, y इज इक्वल्स टू m x प्लस c. Yes, sir. तो एकदम परफेक्ट जैसा चाहिए था वैसा ग्राफ अपने को मिल चुका है. y एक्सिस पे कौन आएगा? p आएगा. x एक्सिस पे कौन आएगा? 1 अपॉन v आएगा. और c का वैल्यू 0 है तो कहाँ से शुरू होना चाहिए? Origin. ओरिजिन से शुरू होएगा. और k की वैल्यू पॉजिटिव ही रही है, कहीं पे माइनस साइन तो दिखाई नहीं दे रही है, तो लाइन सीधा सीधा ऊपर जाएगी. ओके, और ये आपका k हो जाएगा और ये आपका 0. समझ में आया क्या हुआ है ये गाइस? यस और नो? Yes, sir. ओके, सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ. अगर सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम लोगे तो ऐसा कर्व मिलेगा, पर अगर प्रेशर के साथ 1 अपॉन वी लोगे, 1 अपॉन वी, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ओके, प्लीज ड्रॉ दिस. Done, sir. Wait. We done?
Yes, sir, done. हाँ, अभी देखो, जिसको समझा ग्रेट, नहीं समझा वापस से देख लो। मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट था उसके बदले मैंने k लिख दिया, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू k इंटू 1/v, और बाजू में कुछ नहीं है इसलिए 0। और अपना ग्राफ का इक्वेशन मैंने थोड़ी देर पहले ही तुमको सिखाया था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, बराबर है। सो सर अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो y को अपन p लिख सकते हैं, x को अपन 1/v लिख सकते हैं, और c 0 हो जाएगा तो इट विल पास टू द ओरिजिन, और स्लोप क्या हो जाएगा k। सो दिस विल बी द ग्राफ, y एक्सिस पे आपका p आ जाएगा, x एक्सिस पे आपका 1/v आ जाएगा, ओरिजिन से पास होगा, एंड इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विद अ पॉजिटिव स्लोप, और जो स्लोप की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, k रहेगी। आई होप अभी आपको क्लियर है, समझ में आया है क्या हुआ है। ओके, लेट्स टेक द सेकंड ग्राफ, वेरी सिमिलर एंड वेरी सिंपल। ओके, कौन सा था सेकंड, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ वाज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सर कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू k इंटू टी, और बाजू में कुछ नहीं है तो क्या लिखूं, +0. प्लस 0 लिख 0 दो। हो गया ना, सेम चीज फिर से, y इज Yes, sir. इक्वल्स टू m M x प्लस C. c। मस्त है, एकदम सिंपल है ये तो। ओके, और अपन ऐसा ग्राफ बना सकते हो उसमें। y एक्सिस पे कौन आएगा, V. v आएगा। x एक्सिस पे कौन आएगा, t T. ओरिजिन से पास होगा या नहीं, origin CK. yes sir होगा। ओरिजिन ना, Yes, sir. एंड अ स्ट्रेट लाइन। K. ओके, लेकिन इसमें मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन भी करता हूँ। आपको याद होगा कि ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, यस और नो। Yes. yes sir एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन टेम्परेचर ना, yes sir Yes, sir. तो ये तो 0 केल्विन हो गया कि नहीं। तो अगर मुझे यही सेम ग्राफ को डिग्री सेल्सियस में करना है तो मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकते हो सर। देखो कैसे, ये हो गया अपना 0 केल्विन। आपको याद होगा कि 0 केल्विन वाज माइनस 273.15, 273.15 डिग्री सेल्सियस बराबर है, ये 0 केल्विन था। तो माइनस 273 से अगर मुझे प्लस 0 पे आना है तो ये हो गया ना 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कहीं पे आएगा कि नहीं 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और बाद में आगे जो भी टेम्परेचर जाना है जाने दो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता, वो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर आगे जा रहा है उसको जाने दो। तो अगर मैं मेरी y एक्सिस की पोजीशन देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो y एक्सिस का पोजीशन अभी यहाँ पर है, उसको मैं थोड़ा सा आगे लेके आ रहा हूँ इधर, पर उससे मेरा ग्राफ चेंज होगा क्या, नहीं ना, ग्राफ तो वैसे ही रहेगा ना। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि 0 वाला पॉइंट यहाँ पे था। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, ओके, अगर आप यही ग्राफ को डिग्री सेल्सियस में बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, और अगर वही ग्राफ को आप केल्विन में बनाते हो तो ग्राफ ये आपके सामने जो ग्राफ नंबर 1 है इज वॉल्यूम वर्सेस केल्विन, एंड ग्राफ नंबर 2 इज वॉल्यूम वर्सेस डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखोगे तो 1 और 2 में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, y एक्सिस को थोड़ा आगे खींच लिया बस। सर समझ ये में आ रहा है? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या डिग्री में बनाने का? हाँ बेटा, ये टेक्स्ट बुक में भी है, इट इज देयर इन योर आप जस्ट इमेजिन करो ना, ये y एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, उसको अगर मैं थोड़ा आगे ले लूंगा तो इसके जैसे ही तो दिखेगा ना, जस्ट यस सर। ग्राफ तो वही है, कुछ फर्क नहीं है दोनों ग्राफ में। सिर्फ फर्क इतना है कि जहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लिखा था उसके बदले डिग्री सेल्सियस में लिख दिया बस, बाकी कोई अलग बात नहीं कर रहा हूं मैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। 0 केल्विन है तो 0 केल्विन से यहाँ पे 273 केल्विन भी तो आएगा ना कभी तो आगे आके, एंड व्हाट इज 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वही ग्राफ मैं 0 डिग्री सेल्सियस से लूंगा तो इस तरह का दिखेगा। गाइस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. Okay, so please draw this graph. चार्ल्स लॉ दोनों ग्राफ ड्रॉ करना, डिग्री सेल्सियस वाला भी और केल्विन वाला भी. द फर्स्ट ग्राफ इज केल्विन, सेकेंड ग्राफ इज डिग्री सेल्सियस. सर तो ये पीछे की आपने डॉटेड लाइन क्यों बनाई है? ये पीछे जो डॉटेड लाइन दी है ये क्यों डॉटेड रखी है? बिकॉज बेटा वो एक्चुअल ग्राफ के पीछे है. ओके, एक्चुअल ग्राफ किधर है? सर तो एक्चुअल ग्राफ तो सिर्फ इतना ही है ना. एक्चुअल ग्राफ इज ओनली दिस मच. क्योंकि अपनी लाइन एक्चुअल ग्राफ के पीछे है इसलिए उसको हम लोग ने डॉटेड रखी है. क्या कह रहा है? हाँ बेटा बोलो. We done? Yes, sir. सर वो जो -273 ऐसा जो 15 डिग्री सेल्सियस है वो 0 केल्विन की वैल्यू है क्या? बेटा कुछ सुनाई नहीं दिया, आप क्या बोल रहे हो? फिर से बोलेंगे बेटा? सर वो जो -273 15 डिग्री सेल्सियस है वो 0 केल्विन की वैल्यू है. हाँ बेटा, 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस. सर वैल्यू कहाँ से मिली? ये भाई अपन ने पहले चैप्टर में ढूंढा था ना केल्विन का स्केल. चैप्टर नंबर 1 में क्या किया था? टेम्परेचर के स्केल बनाए थे 3, फ़ारेनहाइट, डिग्री और केल्विन. सो केल्विन करके जो साइंटिस्ट है उसने डिस्कवर किया था that the lowest possible temperature, according to Kelvin, the lowest possible temperature, उसने सारे टेस्ट किए, बहुत सारा रिसर्च किया और उसको मिला -273.15 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. तो केल्विन ने इसको 0 बोला क्योंकि ये सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है इसलिए. इट इज कॉल्ड एज 0 केल्विन. ओके, साइंटिस्ट का नाम इज लॉर्ड केल्विन. उसने ये पूरा डिस्कवरी किया था एंड दैट इज व्हाई वी हैव अ टेम्परेचर इन केल्विन. ये फर्स्ट चैप्टर में ही किया था हम लोग ने. अलग अलग 3 टेम्परेचर किए थे, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन. सर ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है सर, थोड़ा बस डाउट अच्छा था. कोई बात नहीं बेटा, ये लिख लो बेटा आपको चाहिए तो. डन सर. ओके गाइस, डन? Yes, sir. चलो लास्ट ग्राफ देखते हैं. एग्जैक्टली द सेम वे अपना गेल-लुसाक्स लॉ का ग्राफ बनेगा. क्योंकि आपको याद होगा कि गेल-लुसाक्स लॉ और चार्ल्स लॉ में सिर्फ वॉल्यूम टेम्परेचर के बदले प्रेशर टेम्परेचर है, बाकी सब चीजें सेम है. तो इसको भी वही होने वाला है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टी. तो इट विल बी P इंटू के इंटू टी प्लस 0. तो हो गया फिर से सेम, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरह बनेगा.
वाई एक्सिस पे कौन आएगा? P पी आएगा। एक्स एक्सिस पे कौन आएगा? T. टी। ओरिजिन से शुरू होगा ग्राफ, Yes. ओके, और ये वापस से 0 केल्विन हुआ कि नहीं? तो अगर मुझे टेम्परेचर 0 केल्विन के बदले डिग्री में डालना है तो एग्जैक्टली जो पहले किया वैसे ही वापस ये करेंगे, वाई एक्सिस को थोड़ा आगे ले लेंगे, बराबर है कि नहीं? वाई एक्सिस को थोड़ा आगे ले लेंगे, ये रहा वाई एक्सिस। प्रेशर ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये -273.15 डिग्री सेल्सियस जिसको अपन 0 केल्विन भी बोलते हैं, और ये टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो आगे जाएगा। तो यहाँ पे 0 हुआ था एज पर दिस। ये येलो पॉइंट, ये पॉइंट पे ध्यान दो, ये यहाँ पर है, और बाकी सिर्फ स्ट्रेट लाइन अपने को लेके जानी है। बट क्योंकि ये ओरिजिनल ग्राफ के पीछे है इसलिए मैं डॉटेड रख रहा हूँ, और फिर आगे वाला स्ट्रेट सॉलिड लाइन रखेंगे। ओके, so this is the graph of Gay-Lussac's law, graph number 1 and graph number 2, same as the Charles law, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ओके, प्लीज ड्रॉ दिस। ये अपना आज का लास्ट ग्राफ है। एवोगैड्रोस लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जरूरत नहीं है। अगले लेक्चर में हम लोग वो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। Done, sir. Okay, others done? Done, sir. Yes, sir. ओके, तो आई होप आज जो किया है आपको समझ में आया है। गैस लॉस किए हैं आज हम लोग ने 4, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, और हर एक लॉ का फिर हम लोग ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा है। ओके, सो प्लीज एक बार रीड कर लेना क्या है मैथमेटिकल रिलेशनशिप। अगले लेक्चर में हम लोग चारों लॉस को मर्ज करने की कोशिश करेंगे। ओके, और फिर नया क्या बनाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। ये अगले लेक्चर में हम बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, सो वील स्टॉप हियर। चिराग सर और हिरेन सर, इफ यू आर हियर। हाँ सर। So I'm done with my lecture, sir. I'm stopping. सर लास्ट पे दिखा एक बार।